राजपूत बावन बोलता है नहीं मानेंगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। हाँ। तो कौन मना कर रहा है? तू कर ना जल्दी। एक बंदा केवल चंद्रशेखर बोला है हाँ। कि ईंट से ईंट बजा देंगे, हाँ। बाकी हम नहीं छोड़ेंगे, रावण हंगामा बोला कर। है। रावण बोला है कि बहुजन समाज जो है मुर्दा समाज है। हैं? मुर्दा समाज, मुर्दा। कांशीराम साहब क्या बोलता था कि मांगने वाला समाज बनना है कि देने वाला समाज। हाँ। ये समाज जो बहुजन है मांगने वाला है। ये मुर्गी पर बिकने वाला, कुर्सी पर बिकने वाला, चना पर बिकने वाला, ये समाज बिकाऊ है। जो समाज बिकाऊ होता है वो टिकाऊ नहीं हो सकता है। इसलिए 10% के सामने ये टिकाऊ नहीं हो रहा है। 90% मुर्दा। यूजीसी मैटर पर चंद्रशेखर आजाद रावण हीरो बन गए बहुजनों का। बन गए, बने क्या बने लोग, आज सैकड़ों लाखों लोग समर्थक हो गए। हाँ। फॉलोअर्स। हम ईमानदारी से बोलते हैं, आज हमको नवादा जिले के कौआ कोल के एक यादव जी का फोन आया, बोला कि हमारा जात का नेता चुप रहा लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण इस पर दहाड़ रहा था। चंद्रशेखर के लिए हम जो हो सकता है हम वो करेंगे, ये बोल रहा है यादव लोग बोल रहे हैं। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आरपी रंजन हुआ। जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट महासभा के चेयरमैन हूँ। सर और मैं जैसे आपका आगमन हुआ सर तो हमारे द्वारिका जी ने फ़ोन किया और हमारे महामंत्री हैं सरजीत यूजीसी पर मंजर। सर क्या करना है? यूजीसी देखिए, इसमें सरकार के दोहरा चरित्र है। हाँ। वोट के राजनीति है। हाँ। इधर ओबीसी खुश हो गया, हाँ। एससी एसटी खुश हो गया कि भाई मोदी जी ने बिल ले आया। हम्म। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला तो बोले कि तुम लोग कुछ नहीं बोलना। तो ये स्पष्ट होता है कि सरकार के दोहरा चरित्र है और वोटों की राजनीति हो रही है और देना नहीं चाहता। दूसरी बात कि बहुजन समाज जो है मुर्दा समाज है। हैं? मुर्दा समाज, मुर्दा। मंडल कमीशन में देखा, बीपी सिंह तो कूता मरता था तो मीडिया वाले छापते थे कि 5 घर जल के मर गया। अभी जैसे यूजीसी लागू हुआ, हल्ला गुला किया, तुरंत जज ने संज्ञान, दोनों पंडित ने संज्ञान ले लिया। बोला नहीं ये तो बड़े एकपक्षीय हो रहा है। लिखा है प्रभात खबर में कि भाई ये जो कानून बनाया अनाप शनाप में, ये सोचना चाहिए था, सभी को बुला के बोलना चाहिए था। और इसमें राजनीतिकरण मतलब अच्छा, एक चीज आप बोले सर कि ये जब बनाया जा रहा था रेगुलेशन तो सबका विश्वास लेना चाहिए था। बहन जी भी यही बोल रही हैं। तो हम पूछते हैं बहन जी से भी कि जब अगड़ी जात का 10% आरक्षण दिया जा रहा था तो हमको विश्वास में लिए थे। मैं वही बात को कह रहा हूँ कि विश्वास में राजनीति कर रहे हैं ना लोग। समाज के जो राजनीति, कांशीराम साहब क्या बोलता था कि मांगने वाला समाज बनना है कि देने वाला समाज। हाँ। ये समाज जो बहुजन है मांगने वाला है। देने वाला वो 10% रह गया। जिस दिन मांगना छोड़ दे और देने की बात सोच जाएगा तो दिल्ली में कौन रहेगा? बहुजन रहेगा। जज बहुजन रहेगा, शासन प्रशासन में बहुजन रहेगा, चारों तरफ बहुजन रहेगा। लेकिन बहुजन तो है मांगने वाला। ये मुर्गी पर बिकने वाला, कुर्सी पर बिकने वाला, चना पर बिकने वाला, ये समाज बिकाऊ है। जो समाज बिकाऊ होता है वो टिकाऊ नहीं हो सकता है। इसलिए 10% के सामने ये टिकाऊ नहीं हो रहा है। 90% मुर्दा। आज बात करते हैं यूजीसी की बात कर, मैं बोल रहा हूँ। आप अभी उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट की बात हो रही थी, तेजस्वी जी की भी और तेजस्वी जी की, अखिलेश जी की बहन जी की। एक बंदा केवल चंद्रशेखर बोला है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, बाकी हम नहीं छोड़ेंगे, हंगामा कर। रावण बोला है। तो मैं बोलता हूँ कि, और ये याद रखिए कि आज से नहीं, प्राचीन से ही केवल हम ही लोग लड़े हैं। आप तो बिचवा में रहे हैं, पेंडुलम है। किसको बोल रहे हैं? पिछड़ी जातियों को बोल रहा हूँ। ये पेंडुलम है। अति पिछड़ी जात तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। कहीं नहीं लड़ा। अरे संविधान हमने बनाया। अरे ओबीसी में भी लड़ता है 3-4 गुजर, कोयरी, कुर्मी, यादव, और कहाँ ओबीसी में लड़ने वाला जात है? बाकी सब पेंडुलम है। और जय श्री राम है, जिसको आप तेलिया कह रहा है आजू भरे हुए। एक राजपूत बावन बोलता है नहीं मानेंगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो कौन मना कर रहा है? तू कर ना जल्दी। यूजीसी में उनकी तो एकता दिखाई थी, लेकिन जो भारत के मूलवासी लोग हैं, जो तथाकथित बहुजन बोलते हैं, नहीं दिखी तो उनकी एकता कहाँ देखी? अच्छा, अरे भाई, दलित में कौन बिरादरी से आते हैं? रविदास जी जाटव हैं। ठीक है, जाटव है। हाँ, जाटव हैं। यही सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, रावण बोले लेकिन बहन जी नहीं बोली, इस पर क्या कहेंगे? बहन जी जो है ना, अब इस सत्ता में जाना चाह रही हैं। हाँ। कि दोनों तरफ से हम पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ। बहन जी इसमें मैंने अच्छा नहीं बोली। बहुत जन के सबसे बड़े नेता हैं। बहन जी को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण वोट भाजपा से नाराज है। देखिए, हर बार सुनिए मेरी बात, होता यूं है कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तब इस तरह की अफवाहें उड़ती है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। ऐसे क्या होता है, बहन जी हो या अखिलेश यादव हो, इस लालच में
कि ब्राह्मण से जो भाजपा से नाराज हैं, भाजपा से नाराज ब्राह्मण हमारे तरफ चलाएंगे, ये दोनों फिर कभी फरसा लहराते हैं, कोई त्रिशूल लेके आती हैं बहन जी, और इनको लगता है कि बीजेपी का नाराज ब्राह्मण हमारे पास आ जाएगा। अब ब्राह्मण की आबादी कितनी है और कितना अखिलेश जी के पास जाएंगे, कितने बहन जी के पास जाएंगे और कितना बीजेपी के पास जाएंगे। खैर, होता असल में ये है कि चुनाव में आंख मूंद के बीजेपी को ही ब्राह्मण समाज वोट देते हैं। ये लोग कंफ्यूज रहते हैं और इस चक्कर में अपने समाज का हित नहीं कर पाते, अपने समाज के साथ मजबूती से खड़ा नहीं हो पाते, चाहे अखिलेश यादव का पीडीए हो, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। तो इसी का मसला था। इस मसले पे अखिलेश यादव खामोश हैं। तो चंद्रशेखर रावण जी मरने से नहीं डरते। सच बात है, समाज के लिए खड़ा है, मानवर कांशीराम जी के सपना लेके और बाबा साहब के संविधान के संकल्प से वो लड़ रहे हैं। जो संविधान में प्रावधान है उसके तहत बोला है। उनके हमारी भाई यूजीसी में कमीशन में कानून इस मसले पर चंद्रशेखर हीरो बन गए बहुजनों का, बहुत बड़ा हीरो बन गए इस पर। हाँ? बहुजनों के यूजीसी मैटर पर चंद्रशेखर आजाद रावण हीरो बन गए बहुजनों का। बन गए, बने क्या बने लोग, आज सैकड़ों लाखों लोग समर्थक हो गए, हाँ। फॉलोअर्स। हम ईमानदारी से बोलते हैं। आज हमको नवादा जिले के कौआ कोल के एक यादव जी का फोन आया, बोला कि हमारा जात का नेता चुप रहा लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण इस पर दहाड़ रहा था। हम क्या नहीं, चंद्रशेखर के लिए हम जो हो सकता है हम वो करेंगे, ये बोल रहा है। यादव लोग बोल रहे हैं, हमारे यहाँ फोन आया तो हम लोग भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि ये जो है चंद्रशेखर जी ने बहुजन की लाज रख दी, गरिमा बचा लिया बोल के, और इनको जगाया कि नहीं तो मारे जाओगे यूजीसी में, फिर कल फिर टॉर्चर होगा। एक दिन के लिए स्टॉप कर 1103 आता है, इस सालों सालों के लिए आता है। 1153 यूनिवर्सिटी है पूरे देश में। 1153 यूनिवर्सिटी में कितने बैकवर्ड और पिछड़े दलित और एसटी के लोग हैं। आज सपना बेच रहा है लोग। बाबू जगदेव प्रसाद बोलते थे कि 100 भाग में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू के कहाँ नारा चला गया। अरे जगदेव बाबू के ही बिरादरी के नेता है सम्राट चौधरी। उपेंद्र सम्राट चौधरी क्या बोले, ब्राह्मण का दिखाए हुआ मार्ग पे हम सब दिन चलेंगे, वो हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं। शकुनी चौधरी का भी नाम बर्बाद कर रहे हैं। वो अपने तो गैबे किए हैं, बापों के नाम बदलाव कर रहे हैं वो। और बात रहा कुशवाहा जी की, कुशवाहा जाति लड़ा है, कुर्मी भी लड़ा है, ऐसा नहीं इस देश में, लेकिन ये सो गया। सुनिए सर, एगो यूपी में डिप्टी सीएम बना दिया, एगो बिहार में डिप्टी सीएम बना दिया, खुश हो गया, कोई खुश है, हो गया खत्म, दोनों खुश हो गया। लेकिन खुश तो करके खुशे का इसीलिए तो लॉलीपॉप दिखाता है इनको। यही तो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, यही सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो बीजेपी के ही अगड़ी जात के नेता इसका विरोध कर रहे थे कि आउटसाइडर को लाके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ये आरजेडी से आए हैं, तो मांझी जी की पार्टी से आए हैं, आरएसएस वाले नहीं हैं। ये समाज जो है ना सत्ता में नहीं रहा है, सत्ता के चटुकारिता किया। वो सत्ता के चटुकारिता करके हमेशा सत्ता के साथ रहा है, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे वर्तमान में हो। आपकी पॉलिसी कर करके पॉलिश करके आप ही नेता हैं। जैसे केशव प्रसाद मौर्य के बोले आप नेता हो, इधर उपेंद्र जी के बोले आप नेता हो, सम्राट जी नेता हैं। थोड़ा सा अंटी बोलेगा तो बोले वो तो चोर है, ये बदमाश है। तो इनका मतलब छोटी सी लॉलीपॉप में खड़ा हो जाते हैं। कहाँ जगदेव बाबू के सपना रहा, चलिए कहाँ। बहुत धन्यवाद, बहुत लंबी बातचीत हो गई।